अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ अम्बिया सीरीज़ का एपिसोड लेकर, जिसमें हम अम्बिया कराम का वाक़या बताते हैं। कोई मुख्तसर वाक़या होता है किसी नबी का, और किसी अम्बिया का जो है तफसील से कुरान में ज़िक्र आया है और हदीस में। तो नाज़रीन, आज जो नबी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, उनका वाक़या पेश करने जा रहे हैं। उनका जो वाक़यात हैं उनके कुरान शरीफ में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, हदीस में ज़्यादा नहीं है उनके बारे में, लेकिन कुरान शरीफ में उनका नाम का जिक्र आया है। और जो है नाज़रीन, उनका तौरात में जो है उनका जो है मिलते हैं। तो नाज़रीन, उसी लेकर हम जो है ये वाक़या आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाई ज़ैना के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे आपको ज़्यादा मालूमात हासिल हो। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अलियासा, ये नबी का नाम है, मुबारक नाम है जो नबी का हम जिक्र करने जा रहे हैं। और ये अल्लाह पाक ने इनको नबी तब बनाया जब बनी इसराइल में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई थी। बनी इसराइल के नबी थे, आप वफ़ात हो गई थी, तो आपको जो है अल्लाह ने नबी बनाया। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने वाली है नाज़रीन, कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अलियासा, जिनका हम वाक़या जिक्र कर रहे हैं, वो बचपन से उनके साथ लगे हुए थे और उनके चचाजाद भाई भी आप थे। कोई लोग आपको जो है मुफस्सिरीन जो होते हैं वो लोग जो हैं बताते हैं कि आप हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, तो कोई आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोता बताते हैं नाज़रीन। लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र जो मिलता है, तो नाज़रीन, हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। और आप जो हैं जब वो नबी थे तो आप उनके साथ छोटी उम्र से लगे हुए थे, आप उनके साथ, और आपकी उम्र तकरीबन 7 साल तक आपने उनके साथ आप लगे रहे, फिर अपने गांव वापस आ गए, रिवायतों में मिलता है नाज़रीन। हज़रत अलियासा का नाम मुबारक जो है सूरह अनाम की आयत 86 में अल्लाह पाक ने उनका जिक्र करा है, और एक और सूरह में सूरह स्वाद में भी आपका जिक्र है, और कुरान शरीफ में भी ये है कि आपके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों को मैंने फजीलत दी, तो आप उन्हीं की औलादों में से। अलैहिस्सलाम को जो है बहुत सारे मोजज़ात हुए, उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनके हाथ पे बहुत मोजज़ात किए। एक पत्थर से पानी निकालना, दूसरा मुर्दे को जिंदा करना, और खारे पानी को मीठा कर देना। आपके ये मोजज़ात आपके हैं। और लोगों ने जब ये देखा तो वो नरम हुए, और बनी इसराइल को ये हो गया कि ये भी अल्लाह के एक नबी हैं जो हिदायत देने के लिए आए। कुछ लोग अपनी कौम की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, और शदीद तर मुखालफत का सामना आपको करना पड़ा, कि आपने जो है ये दुआ की कि अल्लाह पर हमें इस कौम से जो है छुटकारा दे। तो एक फरिश्ता आया और आपके जो है फरिश्ते की जमात आई, या फरिश्ता आया और आपकी रूह पकड़ी। इस तरह वाक़यात हैं आपके। तो नाज़रीन, सुनते हैं कि क्या वाक़यात है। हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम जो है जब आप तौहीद की दावत दे रहे थे, तो लोग जो है कोई तौहीद पे आता था, कोई नहीं आता था। लेकिन आपका जो वाक़यात है वो जो तौरात किताब है उसमें ज़्यादा जिक्र है नाज़रीन। हज़रत अलियासा नबी थे और वो जो है खेती भी करते थे, हल भी चलाते थे, उनका ये पेशा था। और नाज़रीन, रिवायतों में मिलता है कि आपका जो हुलिया मुबारक का, आप जो हैं बहुत आला और नफीस किस्म के कपड़े पहनते थे, और जो है अपने बालों को संवार कर रखते थे आप जो हैं, और आपके हाथों में असा होता था, और आप अंदर से जो है तबीयत, जो आपका मिजाज था वो सादा मिजाज था, नरम मिजाज के थे आपका जो है तौरात की किताब जो है सलातीन में आपका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने जो है आपकी दुआ से जो है, आप अल्लाह के नबी थे, आपकी दुआ से जो है खारा, उसने आपसे दुआ करवाई कि हमारा खारा पानी बहुत है, तो आपकी दुआ से वो पानी मीठा हो गया। एक बांझ औरत भी थी, वो भी मौजूद है आपको, कि एक बांझ औरत थी और वो उसने दुआ करवाई कि हमारा बच्चा नहीं होता है, तो आपने जब उसके दुआ की तो वो बच्चा उसके पैदा हुआ, लेकिन वो मर गया। तो फिर आप उसके घर गए और फिर आपने दुआ करी तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो गया। ये आपके मोजज़ात थी। बहुत सारे मोजज़ात अल्लाह ने आपको अता किए, और बनी इसराइल ये सब देखते थे, लेकिन वो लोगों का यही था कि उनके ऊपर जितने भी नबी आए उन लोगों को उन लोगों ने उनका जो है मजाक ही बनाया है, और कहना नहीं माना, और फिर अपने जो है अपने नफ्स के शर पे आ गए और फिर से फसाद और बिदत करने लगे। हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बिदत बहुत ज़ोर शोर से थी, और जो है आपने जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो तरीका था उसी को अपना के इन लोगों की रहनुमाई करते थे। आप बताते थे इन लोगों को कि
اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, غلط کام نہ کرو. آپ سب ہدایت دیتے رہتے تھے اور اللہ ہی مالک ہے, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے تھے. ناظرین, جب آپ بہت پریشان ہو گئے تو آپ نے دعا فرمائی ہے کہ جو ہے ہم کو اللہ پاک جو ہے ان لوگوں سے چھٹکارا دے. تو اللہ پاک نے روایتوں تو ناظرین علیہ السلام جو ہے وہ بھی کرتے تھے, کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کی تو وہ جو ہے فرشتہ آیا, اور روایتوں میں کہ آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. دوسری روایت میں ہے کہ آپ چلے گئے کہیں, مطلب کہ آپ کی وفات ہو گئی, آپ کی فرشتے آیا اور روح قبض ہو گئی اور وفات ہو گئی. اور یہ بھی ہے ناظرین, علیہ السلام نبی بھی تھے, اور جو ہے مطلب جو دنیاوی معاملات ہوتے تھے, سیاسی معاملات, اس کی بھی آپ بہت سوجھ بوجھ رکھتے تھے. ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا آپ سے متعلق, کہ بنی اسرائیل نے کس طرح آپ کو پریشان کیا. جب آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے, اللہ ایک کی دعوت دے رہے تھے, وہ آپ کی جوانی کے دن تھے, اور آپ کے سر کے بال جو ہے وہ مطلب جھڑ گئے تھے. مطلب آپ کے سر پہ ایک بھی بال نہیں بچا تھا. بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ اس آدمی کو بہت دھتکارا جاتا تھا, اس کو مطلب منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ, وہ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ کو جو ہے ان لوگوں نے بیت لحم ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کو بیت لحم ہے, وہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے گھیر لیا کہ آپ جا رہے تھے دعوت دینے دین کی, تو ان لوگوں نے گھیر لیا اور آپ کا مذاق بنانے لگے. تو آپ بہت غمگین رہتے تھے. اس طرح پہلے بھی کہ قوم ایسی تھی, اوپر سے آپ کو مذاق بنا رہے تھے. تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی, ہاتھ اٹھا کے حضرت علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی, تو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ریچھ جانور ہے وہ آیا اللہ کے حکم سے اور ان سب کو کھا گیا اور خون خرابہ ہو گیا. پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا کی کہ ہمیں ان لوگوں سے جو ہے نجات دے, ایسی قوم سے, تو جو ہے آپ کی جو ہے وفات. تو ناظرین, ان کا جو ہے مختصر سا واقعہ ہے اور احادیث و قرآن شریف میں نہیں ملتا. ہاں یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نام مبارک آیا, اللہ نے افضل ترین اور فضیلت والا آپ کو بتایا ہے ساری مخلوق میں برتر. اور بھی انبیاء کرام کا نام لے کے اللہ پاک نے سورہ نام کی آیت 86 میں ہے آپ کا ذکر, اور سورہ صاد میں بھی ہے, اور آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں, اور آپ کا ذکر سب سے زیادہ توریت میں ملتا ہے. اور جو آپ کے اوصاف تھے ناظرین, میں نے حضرت علیہ السلام کا آپ کو بتایا. آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ اور کیسی لگی معلومات, کیونکہ زیادہ ان کا ذکر نہیں ہے اس لیے ایپیسوڈ بھی مختصر ہو گیا اور زیادہ مختصر ہو گیا. تو ناظرین, ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ ایک اور نبی کا واقعہ لے کر. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا, اور ویڈیو کو فل واچ کریے گا, اور جو ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا, جس سے میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.